बीटा ब्लॉकर्स। नाम तो शायद सुना ही होगा। ये बहुत आम दवा है, लेकिन इसके काम करने का तरीका वो बड़ा दिलचस्प है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये दवाएं आखिर करती क्या हैं और कैसे हमारे दिल को आराम पहुंचाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटी सी गोली हमारे शरीर की सबसे ताकतवर मांसपेशी मतलब हमारे दिल को शांत कैसे कर सकती है ना कमाल की बात। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इसका सेट या कह लें कि मंच समझना होगा। और ये मंच कोई और नहीं बल्कि हमारे शरीर का अपना ही एक बहुत जरूरी नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जिसके बिना जीवन मुमकिन ही नहीं है। तो होता यह है कि हमारा दिल लगातार खून को पंप करता रहता है। ये खून फिर नसों के एक जाल से मतलब हमारी रक्त वाहिकाओं से पूरे शरीर में दौड़ता है और इसी के जरिए शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से तक, हर कोशिका तक ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। बिल्कुल सिंपल। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये जो बढ़िया सा सिस्टम चल रहा है इस पर अचानक बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगे। बस यहीं से हमारी कहानी में एक प्रॉब्लम शुरू होती है। एक ऐसी हालत जब दिल को अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। और ये प्रेशर कई वजहों से आ सकता है, जैसे कि दिल की धड़कन का असामान्य हो जाना, एंजाइना का दर्द या फिर हार्ट फेलियर जैसी गंभीर स्थिति। यहाँ तक कि दिल का दौरा पड़ने के बाद भी दिल को ठीक होने में मदद करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर बीटा ब्लॉकर्स ही देते हैं। तो सवाल ये है कि दिल पर यह दबाव डाल कौन रहा है। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के विलन से। और मजे की बात यह है कि ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अपने ही स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। ये वही हार्मोन्स हैं जो हमें फाइट और फ्लाइट मोड में डालते हैं, मतलब खतरे के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है ना, तो यही रक्षक भक्षक बन जाते हैं। और इनका असर समझिए डबल अटैक जैसा होता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक तरफ ये दिल की धड़कन को बहुत तेज कर देते हैं और दूसरी तरफ ये दिल को बहुत ज्यादा जोर से पंप करने पर मजबूर करते हैं। तो तेजी भी और जोर भी, इसी डबल एक्शन की वजह से दिल पर तनाव खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है। तो अब जब हमारा विलन यानी स्ट्रेस हार्मोन्स पूरी तरह से हावी हो चुका है, तब होती है कहानी में हमारे हीरो की एंट्री। और वो हीरो हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो आखिर ये बीटा ब्लॉकर्स हैं क्या? बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी दवा है जो एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स के एक्शन को, उनके असर को सीधा सीधा ब्लॉक कर देती है, मतलब रोक देती है। इनकी कुछ आम नाम हैं एटेनोलोल और बेसोप्रोलोल, जो डॉक्टर्स अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अपना काम करते कैसे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अब देखते हैं कि हमारा हीरो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है और कैसे दिल को वो धीमी, शांत और जरूरी धड़कन वापस दिलाता है। ये पूरा काम ना 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स स्ट्रेस हार्मोन्स को उनका काम करने से रोक देते हैं। फिर जैसे ही हार्मोन्स ब्लॉक होते हैं, दिल की धड़कन अपने आप धीमी हो जाती है। इसके बाद दिल के पंप करने की ताकत भी कम हो जाती है और नतीजा, दिल पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा था वो कम हो जाता है। तो निचोड़ क्या निकला? सीधी सी बात है, धीमी धड़कन, कम जोर और कम तनाव। बस यही है बीटा ब्लॉकर्स का असली काम। और देखिए, स्रोत में भी इस बात को कितने अच्छे से समझाया गया है। कहा गया है कि उन्हें ब्लॉक करने से दिल ज्यादा धीरे और कम जोर से धड़कता है, जिससे ब्लड प्रेशर और दिल पर तनाव कम हो जाता है। बिल्कुल सटीक बात है। इससे बेहतर तरीके से शायद ही इसे कोई समझा पाए। तो ये सब जानकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है ना, कि अगर बीटा ब्लॉकर्स स्ट्रेस हार्मोन्स को रोक सकते हैं, तो हमारे शरीर के दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए और कौन-कौन से ब्लॉकर्स मौजूद होंगे? हाँ, सोचने वाली बात है।